हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सीबीएसई बोर्ड में ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ। सबसे पहले जानेंगे कि कूलम्ब ने क्या नियम दिया था। तो कूलम्ब ने नियम दिया था कि स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का परिमाण जो होता है वह आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और सेकेंड नियम दिया था आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आकर्षण और विकर्षण बल क्या होता है। यहाँ इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि 2 पॉजिटिव चार्ज को लिया गया है। हम लोग जानते हैं कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच में विकर्षण होता है। ठीक उसी तरह आप यहाँ पर 2 निगेटिव चार्ज ले सकते हैं और जब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज को लेंगे तब इन दोनों के बीच में आकर्षण होगा। तो किसी एक को लेकर के आप इस थ्योरम को सिद्ध कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमने यहाँ पर 2 धन आवेश को रखा है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि कूलम्ब ने नियम जो बताया था, फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं कि स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण। बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आकर्षण क्या होता है। तो 2 समान प्रकृति के जब आवेश होंगे तब विकर्षण हो जाएगा और विपरीत प्रकृति के जब आवेश होंगे तो उनमें आकर्षण होगा। तो उन दोनों के बीच जो लगने वाला जो फोर्स है, बल जो है, उसका परिमाण जो है वह आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक। और दूसरा कहता है कि आवेशों के बीच के दूरी के, तो देखिए Q1 और Q2 जो चार्ज है इनके बीच की दूरी हमने स्मॉल r को रखा है। तो आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक। तो इस फिगर को हमने लिखा, माना कि 2 स्थिर बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 के बीच की दूरी स्मॉल r है तथा आवेशों के बीच का माध्यम जो है वह हवा या निर्वात है। अर्थात जो हम ये एक्सपेरिमेंट प्रयोग कर रहे हैं या जो कूलम्ब ने जो नियम दिया था वह हवा या निर्वात में प्रयोग किया गया था। तो उसके आधार पर हम इस थ्योरम को आगे लेके बढ़ रहे हैं। तो फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब ने जो नियम कहा था उसके आधार पर हम इस डायग्राम से आगे बढ़ते हैं। पहला नियम देखते हैं कि आकर्षण या विकर्षण। तो इस फिगर में क्या होगा, फिगर को देखने के साथ विकर्षण होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज लिया गया है। तो पहला नियम कहता है कि विकर्षण बल का जो परिमाण है वह आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। अर्थात F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक इसी तरह हम लेंगे दूसरे इक्वेशन को, आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बल जो होता है वह आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सर्किट समीकरण हमारा होगा। अब इक्वेशन हम सेकेंड और फर्स्ट को कंबाइन करेंगे, लिखेंगे कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। जब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ये हमारे पास निकल के आया F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब ये जो समानुपातिक चिन्ह है इसको जब हम यहाँ से हटाएंगे और इक्वलिटी बराबर का जब हम चिन्ह लाएंगे तो इसके लिए हमें कोई कांस्टेंट टर्म को लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक कूलम्बिक कांस्टेंट को लाते हैं, F बराबर K इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहां K एक समानुपातिक
समानुपातिक नियतांक है। के का कुछ अपना वैल्यू होता है, हम वो वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं। के बराबर होता है, वैसे एक्चुअल वैल्यू होता है इसका 8.98 गुने 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। जो यहाँ है तो उसको हम मान सकते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो इस तरह से हमें ये फाइनल फार्मूला प्राप्त हुआ। और के का एक और वैल्यू होता है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस जगह पर हम के वैल्यू को पुट कर देंगे, तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। इसी समीकरण को कूलम में प्रतिस्थापित किया था। इतना लिखेंगे तो बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं और CBSE बोर्ड में ही क्वेश्चन 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।